नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद नीरज हरित में। ठीक है दोस्तों, आज हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने कल थोड़ा सा बेसिक चीजें संविधान की पढ़ी थी, तो एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखो जब से सबसे पहले हमने पढ़ा था संविधान। संविधान होता क्या है, तो हमने बताया था कि संविधान एक ऐसा आधारभूत ढांचा है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाए। ठीक है, फिर दूसरा हमने बताया था कि शासन व्यवस्था कहां चलाई जाएगी, तो राज्य में चली जाएगी, है ना। राज्य का मतलब देश से बताया था, और राज्य को पूरी करने के लिए 4 शर्तें बताई थी हमने कि एक उसका निश्चित भूभाग होना चाहिए, ठीक है, उसके पास जनता होनी चाहिए, एक उसकी सरकार होनी चाहिए, और चौथा बताया था वो संप्रभु होना चाहिए। संप्रभु का मतलब वो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णयों को ले सके। ठीक है, इसके बाद बताया था हमने सरकार के 3 संगठन बताए थे हमने, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का। विधायिका का कार्य होता है कानूनों को बनाना, कार्यपालिका का कार्य था कानूनों को क्रियान्वयन करना, और न्यायपालिका का कार्य था कानूनों का संरक्षण करना। ठीक है, इसके बाद हमने चौथा पिलर बताया था मीडिया का। ठीक है, उसके बाद हमने सरकार के प्रकार पढ़े थे। सरकार एक राजतंत्र की और एक लोकतंत्र प्रकार की सरकार। राजतंत्र में जो होती हैं समस्त शक्तियां राजा में निहित होती हैं, और लोकतंत्र में जो है शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे कानूनों को बनाएगा कोई, उनका क्रियान्वयन कोई और करेगा, उनको संरक्षण कोई और कराएगा। तो आओ इससे आगे का हम देखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद लोकतंत्र। देखो लोकतंत्र जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमो का मतलब होता है पीपुल, और क्रेसी का मतलब होता है रूल, यानी जनता का शासन। ठीक है, तो जो रूल है पब्लिक के द्वारा बनाए जाते हैं वो कहेंगे जनता का शासन। उसके बाद लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष में जब जनता अपना प्रतिनिधि ऐसे बोलेंगे कि जब जनता अपना शासन स्वयं करे, जब जनता अपना शासन स्वयं करे। ठीक है, तो देखो इसकी सीमाएं होती हैं। जैसे भाई हम ऐसे मान सकते हैं कि एक फैमिली है, ठीक है, तो उसमें जो है भाई जो घर का बुजुर्ग होगा तो उसको हम मतलब उसकी घर में चलेगी, उसकी बात मानेंगे। ठीक है, तो उसका राज हो गया। तो एक इतना बड़ा देश है भाई, ठीक है, तो इतनी सारी जनसंख्या है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, तो उसमें ये क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रत्यक्ष में बस हम एक देखते हैं। जैसे इसमें एक पद होता है बस सिर्फ ग्राम सभा का। ग्राम सभा का ऐसा होता है कि ग्राम की जो वोटर लिस्ट होती है, जिसका भी उस लिस्ट के अंदर नाम है, वो ग्राम सभा का मेंबर होता है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में क्या करेंगे जो हम अपनी संप्रभुता है उसको हम किसे कर देंगे, हस्तांतरण कर देंगे। ठीक है, यानी उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो जनता है भाई, जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना वोटरों के द्वारा। ठीक है भाई, राज तो है जनता करेगी, 5 साल में पब्लिक ने अपना कोई प्रतिनिधि चुना। ठीक है दोस्तों, तो उसने अपनी वोट जो है, जो अपनी शक्ति है, उसका हस्तांतरण किसको कर दिया, अपने प्रतिनिधि को। ठीक है, तो शासन जनता ही करेगी। तो ऐसा कोई भी पद जो चुनाव के द्वारा चुना जाता है वो आता है अप्रत्यक्ष, ठीक है, या प्रतिनिधित्वात्मक में। ठीक है दोस्त, उसके बाद देखते हैं चुनाव। चुनाव का अर्थ होता है संप्रभुता का हस्तांतरण। ठीक है, चुनाव का अर्थ होता है दोस्तों संप्रभुता का हस्तांतरण। ठीक है, यानी हम जो हमारी शक्तियां हैं वो हम
अपने प्रतिनिधि को दे देंगे। ठीक है, वो पार्लियामेंट में बैठेगा, हमारी आवाज उठाएगा। ठीक है, तो हमने अपनी जो शक्तियां हैं उनका जो है उनका हस्तांतरण कर दिया। ये दो प्रकार का होता है दोस्तों, दो प्रकार। पहला है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में जब हम अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं, ठीक है भाई, जैसे हम विधायक बनाते हैं, ठीक है, लोकसभा का सांसद बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद अप्रत्यक्ष में ऐसा कोई भी पद है जो जनता सीधे उसमें वोट नहीं करेगी। ठीक है, उसमें वोट कौन करेगा? जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो उसको वोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों चुनाव की विधियां। देखो, भारत में चुनाव जो है दो प्रकार से होता है। एक होता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम और दूसरा होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। ठीक है, पहले वाले में क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम है, ये जितने भी भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं या जिनमें जनता स्वयं वोट देती है, तो ये प्रणाली वहां पर जो है प्रयोग में आती है। इसमें जो वोट प्रत्याशी, इसमें क्या होता है कि वोट जो है प्रत्याशी को दिया जाता है, जिसे वोट ज्यादा मिल जाते हैं वो जीत जाता है। जैसे आप देखते हैं, अब विधायक का ले लो, ठीक है, तो उसमें जो है भाई कम से कम 10 कैंडिडेट खड़े हुए, तो 10 कैंडिडेट जब उसमें खड़े हुए तो उसमें हम ये नहीं देखेंगे, उसमें कोई कोटा नहीं होगा कि उसे कि 50% प्लस लाना है या वो लाना है। तो उसमें क्या होगा, बेशक वो जो व्यक्ति है 10 हैं, बेशक वो 13%, 14%, 15% कोटा ले आए, उसे क्या है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट हो जाएगा, वो चुन लिया जाएगा। और उसके बाद जो है जो समानुपातिक प्रतिनिधि व्यवस्था है दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेंबर होते हैं जिसमें जिनको हम वोट देंगे, तो उसमें क्या है, उसमें कोटा लगेगा। जैसे हम देखते हैं भाई जैसा हम इसमें देखते हैं फर्स्ट पार्ट पोस्ट सिस्टम में एक को मिले 1500 वोट, ठीक है दोस्तों, दूसरे को मिले 1300 वोट, एक को मिले 900 वोट, एक को मिले 800 वोट, एक को मिले 1900 वोट, एक को मिले 600 वोट। तो हम इस प्रणाली में ये देखेंगे कि किस प्रत्याशी को वोट सबसे ज्यादा मिले। जैसे इसमें जो प्रत्याशी 5वें नंबर का है, इसको वोट मिले 1900, तो यहां पे क्या होगा, ये व्यक्ति पहले नंबर पे है, ये विजेता घोषित कर दिया जाएगा। इसमें वोट चाहे 33% पड़े हो चाहे 65% पड़े हो टोटल का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें सिर्फ हम ये देखेंगे कि किस प्रत्याशी को वोट सबसे ज्यादा मिले हैं। इसमें कोई कोटा नहीं है कि इसमें इतने % कोटा चाहिए, इसमें इतने % कोटा चाहिए। तो जिस प्रत्याशी को वोट सबसे ज्यादा मिलेंगे वो जीत जाएगा। फिर दूसरा पढ़ते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा होता है, इसमें हम ये जितने भी अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं उसमें इस प्रणाली का प्रयोग करते हैं। जैसा किसी मेरे भाई ने, अगर मान लो जो राज्य की विधान परिषद होती है उसमें 1/12 कैंडिडेट जो हैं वो ग्रेजुएशन वाले
जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली 3 साल पहले, तो वो चुनाव लड़ सकता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम जो है वरीयता देते हैं। क्या देंगे दोस्तों? उसमें देते हैं वरीयता। उसमें क्रम देंगे कि मान लो 5 कैंडिडेट खड़े हैं, तो कि हमें पहले नंबर पे ये पसंद है, दूसरे नंबर पे ये पसंद है, तीसरे नंबर पे ये पसंद है। ठीक है, तो उसमें एक क्रम देखेगा, देखते हैं, है ना। इसमें हम जैसे मान लो राष्ट्रपति का पद हो गया, ठीक है दोस्तों, और तुम्हारा राज्यसभा, राज्यसभा सांसद हो गया। इसमें तो जिसको फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम में, इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे, ठीक है, कि वरीयता में जो जो, जो वोटों में ज्यादा आ गया वो विनर घोषित है। इसमें कोटा चाहिए, ठीक है। इसमें जो है यहां लिख देते हैं, कोटा की आवश्यकता। कितना चाहिए बच्चों? 50+1%। ठीक है, मैं इसको आपको विस्तार से समझा दूंगा एक बार। हम यही राष्ट्रपति का चुनाव करा देंगे दोस्तों, और इसमें जो है कोटे की जरूरत नहीं है, कोटा नहीं, या इसके द्वारा इसमें जो है कैंडिडेट कैसे चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम देखते हैं कि भाई 4 कैंडिडेट हैं, ठीक है दोस्तों, 4 कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट हैं, तो एक जो है ये एक पर्चा है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है भाई एक कैंडिडेट ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है, ठीक है। तो जो वोट डालने वाले हैं, मान लो 10 व्यक्ति हैं, दोस्तों आपके सामने जो है आज हम अप्रत्यक्ष चुनाव करा देंगे। ये है दोस्तों बैलेट पेपर, ठीक है, जिसे बोलते हैं बैलेट पेपर। इसमें वोटर पहला आया, इसमें जो है इसने क्या काम करा, इसे यहां पे वरीयता रखनी है, पर जरूरी नहीं है कि ये वरीयता रखे ही, है ना, रख भी नहीं सकता, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये वरीयता रखे, 1 नंबर लिख करके भी जो है ये जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है ये वरीयता देगा। जैसे इसने क्या काम करा, इसने सी को पहली रेफरेंस दी, बी को तीसरी दे दी, ए को दूसरी दे दी और डी को चौथी दे दी। इसी प्रकार दूसरा वोटर आता है, उसने ए को पहला स्थान दिया, बी को दूसरा दिया, सी को तीसरा दिया और डी को चौथा दिया। इसी प्रकार तीसरा वोटर आया, उसने ए को चौथा स्थान दिया, बी को पहला दिया, सी को तीसरा दिया और डी को दूसरा दिया। इसी प्रकार चौथा वोटर आएगा,
वो भी अपने वरीयता क्रम देगा। ठीक है, उसने 4 3 2 1 जो है अपने रख दिया। या ऐसा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसने 3 दिया और इसने 2 दे दिया। इसी प्रकार पांचवा वोटर आया, उसने जो है ए को चौथे नंबर पर रख दिया, बी को तीसरे नंबर पर रख दिया, सी को पहले नंबर पर रख दिया, डी को दूसरे नंबर पर रख दिया। इसी प्रकार छठा वोटर आया, उसने क्या काम करा, इसे ए को तीसरा रख दिया, बी को दूसरा रख दिया, सी को चौथा रख दिया और डी को पहला रख दिया। इसी प्रकार सातवां वोटर आएगा, सातवां वोटर ने जो है वही वरीयता क्रम देगा। 2 चौथा इसे दे दिया, इसने तीसरा इसे दे दिया और पहला इसे दे दिया। इसी प्रकार आठवां वोटर आया, आठवें वोटर ने 4 इसे दे दिया, 1 इसे दे दिया, तीसरा क्रम इसे दे दिया और दूसरा क्रम इसे दे दिया। इसी प्रकार नौवां वोटर आया, नौवें वोटर ने दूसरा इसे दिया, पहला इसे दिया, ठीक है, तीसरा इसे दे दिया, चौथा इसे दे दिया। 10वां वोटर आता है, उसने पहला इसे दिया, दूसरा इसे दिया, चौथा इसे दिया और तीसरा इसे दिया। तो अब जो है ये बैलेट पेपर हैं, ये फोल्ड होकर के मतदान पेटी में डल जाएंगे। तो जब वोटों की काउंटिंग होगी तो इसकी वोटों की काउंटिंग कैसे करेंगे हम? भाई 4 प्रत्याशी हैं तो हमने 4 टोकरियां बना ली। 4 टोकरियां बन गई, ठीक है। ये ए की टोकरी होगी, ये बी की टोकरी होगी, ये सी की और ये डी की टोकरी होगी। अब हम देखेंगे कि जो ये बैलेट पेपर हैं इसमें वरीयता का क्रम के आधार पर, ठीक है। तो जिसमें जो पहला है, जिस बैलेट पेपर में जो पहला नंबर है उसकी ये जो बैलेट पेपर है ये उसके खाते में जाएगा, ठीक है। पहला चलाना तो ये चलेगा। जैसे इसने सी को, तो सी की टोकरी ये है तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरा देखेंगे, दूसरे ने ए को दिया है तो 1 कर देंगे। तीसरे ने बी को दिया है तो 1 वोट बी के खाते में जाएगा। चौथे ने ए को दिया है, पांचवें ने सी को दिया है और छठे ने डी को दिया है पहला क्रम, और 7वें ने डी को पहला क्रम दिया है। इसी प्रकार 8वें ने बी को दिया है और 9वें ने बी को दिया है। 10वें ने सी को दिया है। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें कोटा होता है 50% प्लस 1। तो वोटर कितने हैं दोस्तों? 10, ठीक है, इधर लिख देते हैं 10। इसका 50% कितना बैठेगा? 5, ठीक है, प्लस 1%, यानी जीतने के लिए 6% वोट चाहिए। जो समानुपाती प्रतिनिधि व्यवस्था में चल रही है उसमें जीतने के लिए एक कोटा निर्धारित होता है जो 50% प्लस 1 का होता है। तो अभी जो हमने वोटों की काउंटिंग करी है उसमें सबसे ज्यादा वोट जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं बी को। तो बी को जो वोट मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 4। तो अभी जो है भाई इसे 1 मिला, इसे 4 मिले, इसे 3 मिले और इसे 2 मिले, ठीक है दोस्तों।
तो अभी जो है बी के पास निर्वाचन कोटा नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे कम जो जिसको वोट मिली हैं उसकी वोट जो है ट्रांसफर कर दी जाएंगी। तो हम देखते हैं जैसे बी है, तो बी जो है इस रेस से बाहर हो जाएगा। बाहर क्यों हो गया? क्योंकि इसको जो है सिर्फ एक वोट मिला है। जो ए को वोट मिला है वो मिला है, सिर्फ एक वोट मिला है। तो अब क्या करेंगे हम, जो इसकी वोट है वो ट्रांसफर हो जाएगी जो बैलेट पेपर में उसमें दूसरा क्रम है उसको। ठीक है, तो जैसे ए को जो है बस दो दूसरा वोटर था उसने पहले नंबर पे दिया, तो अब जो इसमें दूसरा नंबर है वो ट्रांसफर हो जाएगा जिसका दूसरा क्रम है उसको। तो इसमें दूसरा क्रम जो है बी को दे रखा है इसने, तो हम अब बी के खाते में एक वोट ऐड कर देंगे। ये हो गया भार। ठीक है दोस्तों, तो ये जब ये भार हो गया तो अब भी इसके पास निर्वाचन कोटा नहीं है। इसके पास अब भी निर्वाचन कोटा नहीं है। अब हम देखेंगे कि जो उसके बाद फिर सबसे कम वोट किसके पास है। तो उसके पास जो है, जो डी कैंडिडेट है उसके पास 2 वोट हैं। अब उसके हम दोनों वोटों का देखेंगे कि उसमें वरीयता क्रम में दूसरे नंबर पे कौन है। तो उसकी जो वोट हैं वो हम दूसरे वाले को ट्रांसफर कर देंगे। जैसे डी हमारा ये रहा, डी को 6 नंबर वाले ने वोट दिया है और 7 नंबर कैंडिडेट वाले ने वोट दिया है। तो इसमें हम देखेंगे जैसे इसने 6 वाले ने बी को जो है दूसरे नंबर पर रखा है, तो यानी अब ये भार हो जाएगा। और जो इसकी दोनों वोटें हैं वो हम ट्रांसफर कर देंगे वरीयता 2 वाले को। तो 6 वाले ने वरीयता 2 में रखा है बी को, तो बी के खाते में एक वोट और ऐड हो जाएगा दोस्तों। तो बी के पास 6 हो गए और जो डी का दूसरा वोट है उसने करा है ए को, तो ए तो पहले ही बाहर है। तो अब जो है बी को निर्वाचन कोटा मिल गया। तो बी जो है यहां पर चुन लिया जाएगा। तो दोस्तों ये प्रणाली है, हम जितने भी अप्रत्यक्ष चुनाव देखते हैं वो इसी क्रम में होते हैं। आपको एक बैलेट पेपर दे दिया जाएगा, उसमें आपको जो कैंडिडेट हैं उनकी वरीयता आप कर लेंगे और हम ये प्रक्रिया जब तक चलाते रहेंगे जब तक एक निर्वाचन कोटा प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, तो एक बार और सुनो दोस्तों, ये प्रक्रिया हम तब तक चलाएंगे जब तक उसको एक निर्वाचन कोटा प्राप्त ना हो जाए। ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, थोड़ा एक बार और समझा दो, थोड़ा सा देखो। 10 वोटर हैं, 10 जो वोट डालने वाले हैं वो 10 वोटर हैं। ठीक है, इसमें 4 कैंडिडेट हैं, तो 4 कैंडिडेट को ये जो वोट डालने वाले हैं इन्हें क्रम दे भी सकता है और ये नहीं दे सकता। तो इसने जो है क्रम दे दिया, इसने भी क्रम दे दिया, इसने भी क्रम दे दिया। इन सब ने क्या काम करा, एक एक अपना क्रम दे दिया कि हमारी पहली पसंद पर ये व्यक्ति है। उसके बाद जब ये बैलेट पेपर चलेगी तुम्हारे मतदान पेटी में बंद हो करके, जब वोटों की काउंटिंग होगी
तो जितने इसमें चुनाव लड़ रहे हैं उतनी एक टोकरियां बना दी जाएंगी। तो जिनका जितना क्रम है, पहले नंबर पे जिस पर्ची में जिस कैंडिडेट का क्रम पहला होगा उसको वो वोट जो है प्राप्त हो जाती है। तो इसमें जो है जैसे पहला वोटर था, इसने सी को पहले पर रखा था तो हमने सी को वोट दे दी थी एक, इसने 2 को ए पर रखा तो हमने तो ए को वोट दे दी थी। तो हम देखते हैं कि किसे कितनी वोट मिली है। तो इसमें एक निर्वाचन कोटा हमें लाना है। तो निर्वाचन कोटे के लिए जो कैंडिडेट की वोट सबसे कम होंगी, जिस कैंडिडेट की वोट सबसे कम होंगी वो इस रेस से बाहर हो जाएगा और उसका जो वोट है वो सेकंड वरीयता वाले को ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें इतना ही है ना आज के लिए दोस्तों, बस इतना ही। ठीक है, और देखो मेरे भाइयों बहनों, मैं तुम्हें बता दूं साफ कि मैं आपको एक रटने वाला तोता नहीं बनाऊंगा। मैं आपको एक इस क्रम में पढ़ाऊंगा कि आपके माइंड में एक मैप बनता चले, है ना। तो एक जो माइंड में आपके मैप बनेगा, आपके डाउट क्लियर होंगे। जो आजकल का परीक्षाओं का पैटर्न है ना, वो वन लाइनर पर नहीं जा रहा दोस्तों। आप रटते रहो, कुछ नहीं होने वाला, है ना। एक क्रम में अच्छे से पढ़ाई करो, एक बार अपना सिलेबस पूरा करो, नोट्स बनाओ अपने। मैं लिख रहा हूं, आप साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं, है ना। उन्हें अपनी कॉपी में लिखो, रिवाइज करो। आपको मैं गारंटी से कह रहा हूं ये कुछ ही लोग समझा पाएंगे, कुछ ही लोग इस व्यवस्था को बस लिखवा देते हैं कि हाँ भी राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा होता है ना। हर किसी के समझाना बस की ना है इसको। तो दोस्तों प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर जब तक सब्सक्राइब मेरे नहीं बढ़ेंगे मैं अगली वीडियो नहीं डालूंगा। ठीक है, जो आपके पढ़ने वाले हैं यार, अच्छी वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, उन्हें शेयर करो, है ना। आपको इसके नोट्स भी दूंगा बना के मैं, ठीक है, और समय जो है आपको इसके एमसीक्यू भी दूंगा। और हम हफ्ते में जो है अगर आप चाहेंगे तो हम एक जूम पर डाउट सेशन रख लेंगे, जिसके माध्यम से आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये मेरी गारंटी है कि आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा, है ना। जो मेरे भाई बहन यूपीएसआई की तैयारी करेंगे, ठीक है, वैकेंसी आएंगी, चुनाव है 27 में, तो उससे पहले वैकेंसी आएंगी, ये निश्चित है। वो मेरा भाई पढ़ लो, ठीक है। अगर क्वेश्चन ना लगे तब बताना, है ना। ये तो भी बेसिक चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है अपना आप समझ लेंगे। तो ठीक है भाई, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, 2-4 बढ़ा दो, 2 लोगों का फायदा कर दो। इसके नोट्स आपको जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद नीरज हरित, इसमें जो है आपको जो चैनल का नाम यूट्यूब पे आपको दिखाई दे रहा है उसी नाम से बिल्कुल सेम सर्च कर लेना। इसमें एस जो है कैपिटल है और डब्ल्यू शुरू का स्मॉल है और दोनों ये एन और एच कैपिटल है। या मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का